पराशक्ति महापीठ के इस अंक में पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस जीवन में जब भी कोई व्यक्ति उन्नति करने लगता है तो अनायास ही उसके शत्रु पैदा होने लगते हैं, और ऐसे समय में ये नितांत आवश्यक होता है कि इन गुप्त शत्रुओं से बचा जाए। गुप्त शत्रुओं से कैसे हम अपनी रक्षा करें, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि कई शत्रु हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते, और कई शत्रु ऐसे होते हैं जो हमसे दूर रहते हुए, हमारे पास रहते हुए ईर्ष्या करते हैं। वो शत्रु बहुत अच्छा है जो अपनी शत्रुता को प्रकट कर देता है, लेकिन वो शत्रु हमारे लिए बड़ा भयंकर है, बड़ा नुकसानदायक है, जो हमारे पास तो है लेकिन बड़ी मीठी छुरी की तरह वार करता है। ऐसे ही शत्रुओं को गुप्त शत्रु कहते हैं, और ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, बड़े भयंकर होते हैं। कब पीठ में छुरा भोंक दे कोई भरोसा नहीं। और आजकल जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो इस प्रकार के लोगों से निश्चित रूप से हमें दो चार होना पड़ता है। मेरे कई शिष्यों ने पूछा है कि गुरुजी कैसे हम अपने परिवार की और अपने व्यवसाय की रक्षा करें। मेरे एक शिष्य हैं, वो नौकरी करते हैं एक जगह और अच्छी पोस्ट में, किसी का नाम बताना तो उचित नहीं है। अच्छी पोस्ट में होने के कारण बड़े छोटे सभी तबके के लोग उनके पास आते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति उनके पास पहुंच गया किसी काम को लेकर, दुकान को अलॉट कराने का इश्यू था, लेकिन उन्होंने जो है उनको मोटी रकम की पेशकश भी की, लेकिन पहले ही वो दुकान वो किसी और को अलॉट कर चुके थे। तो इतनी छोटी सी बात को लेकर उसने उनसे खुन्नस पाल ली, और नतीजा ये हुआ कि जाकर उस व्यक्ति पर शमशानी कर दी। जब बसानी हो गई तो उनके घर परिवार में बड़ा तहलका मच गया। अब साहब क्या किया जाए, वो बेचारे इधर उधर कई जगह भागते रहे, बड़े परेशान हुए। अब जब बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए तो किसी ने उन्हें मेरे बारे में बताया, मेरे पास पहुंचे। मेरे पास पहुंचने के बाद जब मैंने उनके घर की स्थिति देखी, मैं उनके घर गया, स्थिति देखी, तो मुझे खुद बड़ा शॉक्ड हो गया। जो उनकी तनख्वाह थी उसके हिसाब से घर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी झोपड़ी में रहने वाले का घर। उस घर में जाते ही घुटन और बेचैनी का माहौल था। इसको बताने के पीछे मेरा तात्पर्य मात्र इतना है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार के दुष्ट प्रयोग कर देता है, काला जादू कर देता है, तांत्रिक विचार कर देता है, तो आपके घर में बेचैनी बढ़ जाएगी, आपके घर में पारिवारिक क्लेश बढ़ने लगेगा, आपके व्यापार में बाधा आने लगेगी, और नाना प्रकार के कष्ट, परेशानियां, मानसिक क्लेश, पारिवारिक क्लेश, आर्थिक संकट, वो सब बढ़ने लगेंगे। और जब ये संकट बढ़ जाए तब तक बहुत देर हो जाती है, और जहां आपको थोड़ा सा भी आपको ये लगे कि इस प्रकार का कुछ हो रहा है, तुरंत चेत जाइए और तुरंत उपाय कीजिए। एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं आपको, कुछ नहीं करना है आपने। एक नींबू ले लीजिए और उसको भैरव जी के मंत्र से 7 बार अपने ऊपर उतार लीजिए। 7 बार अपने ऊपर उतारने के बाद उस पर एक बड़ी सी कील
या सुई घुसा दीजिए, आर पार कर दीजिए और उसको कहीं गंदे नाले में डाल दीजिए। ये मन में कामना कीजिए, कोई भी अगर अभिचार कर्म मेरे ऊपर किया गया है, नजर, जादू, टोना टोटका जो भी ये किया गया है, वो इस क्रिया के माध्यम से सब इसमें समाहित हो जाए और नष्ट हो जाए। तो ये कर्म करने के बाद आपने क्या करना है? ये करने के बाद आइए एक बार हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद पुनः कपूर लीजिए। कपूर अपनी छत पर चले जाइए या किसी चौराहे में चले जाइए। कपूर लेकर 7 बार अपने ऊपर उतारिए, जला दीजिए। 8 लौंगे ले लीजिए। 8 लौंगे लेने के बाद पुनः दोनों हाथों में 8 लौंगे दाएं हाथ में और 8 लौंगे बाएं हाथ में। और भैरव जी का मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपदुदारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीं ओम स्वाहा, इसके साथ 7 बार दाएं हाथ से और 7 बार बाएं हाथ से उतारिए और उस जलते हुए कपूर में जला दीजिए। जलने के बाद छोड़कर आ जाइए, पीछे मुड़कर न देखें, आकर हाथ पैर धो लीजिए। ये दोनों क्रियाएं एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, और इसको करने मात्र से आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर हल्का हो गया है। अब लगातार जहां आप इसको 7 दिन कर लेते हैं, तो जो वहां पर एक बेचैनी आपके घर परिवार में बढ़ी हुई है या कहीं पर बंधन है, तो धीरे धीरे ढीला हो जाएगा। अगर नियमित रूप से इसको करते रहें तो इस प्रकार की बाधाओं से आप निश्चित रूप से बच सकते हैं। इस छोटे से प्रयोग को बताने का उद्देश्य मेरा मात्र इतना है कि आप अपने जीवन में नियमित उन्नति करें और आगे बढ़ें। इन गुप्त शत्रुओं से सचेत रहें। गुप्त शत्रुओं से सचेत रहने के लिए और उन्नति के लिए आगे भी आपको मैं कुछ न कुछ